हेलो फ्रेंड, तो शुरुआत हो चुकी है एक इवनिंग ब्लॉग की। सो गाइस, मुझे 1 सेकंड पहले पता चलता है कि जस्ट 1 घंटे बाद हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं। तो मेरे घर की हालत देख के मेरी हालत ख़राब होने लगी। तो फटाफट से मैंने कैसे 15 से 20 मिनट में अपना घर साफ़ कर लिया। और लास्ट में ये भी बताऊँगी हमारे घर में कौन गेस्ट आया था या फिर मेरे साथ सिर्फ प्रैंक हो गया था। तो सबसे पहले मेरा मूड घूमा मैंने कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं अपना सबसे पहले रूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि गेस्ट वहीं आके जब तक मैं बिठा दूँगी तो इतनी घर की बुरी हालत देखने को उसको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने अपने घर की चादर बदली। जो गंदी चादर थी उसको मैं ले गई अपने बाथरूम में और वॉशिंग मशीन में डाल के बंद कर दिया। दूसरा काम मैंने फटाफट से ये किया कि मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद जो हमारे दूसरे कमरे की हालत ख़राब थी, जिस घर में गैस बच्चे होते हैं उस घर की तो हालत सच बता रही हूँ, जो हमारे पास से एग्री कर पाएंगे ऐसी ही हालत होती है घर की। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ शरारत करते ही रहते हैं। सारा दिन पानी पीते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर खाते हैं तो गिराते हैं, गिराते हैं तो गंदगी होती ही होती है। और हम मुँह में सारे लगी भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग थोड़ा आलस कर जाते हैं, इस चक्कर में हमारे घर में गंदगी उस टाइम हो जाती है। और इस बात से तो आप 100% आप एग्री कर पाओगे कि जब हमारे घर में थोड़ी सी गंदगी होती है उस टाइम पे गेस्ट हमारे घर ज़रूर आते हैं। तो ये मैं गाय को खिलाने डाल रही थी, क्योंकि इसमें लौकी के, आलू के, जो भी हमारे घर में फ्रूट्स वगैरह आते हैं जो बच जाते हैं, तो वो रखे थे। मैंने सबसे पहले इसको खाली किया और शाम का जो दूध गर्म करने के लिए फटाफट से रख दिया। और जो पौधों में पानी देने को था, नल आ रहे थे तो पौधों में हमने पानी दिया। फटाफट से मैंने किचन का दरवाज़ा खोला। किचन को मैंने सोचा कि किचन को साफ़ करके और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा गंदगी हमें जब दिखती है जब हमारी स्लिप गंदी होती है और सिंक में जो बर्तन है पड़े रहते हैं। मेरे ध्यान बाथरूम में गया तो बाथरूम में हस्बैंड के जो निक्कर बनियान है वो पड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैंने कि बाथरूम तो मैंने, भाई इंसान आएगा तो हो सकता है उसको टॉयलेट भी आए, बाथरूम जाना हो उसको, और बाथरूम गंदा तो मेरा मूड ख़राब। मेरा मेन मकसद होता है बाथरूम और किचन साफ़ रखना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई नहा के जाता है तो कभी आपका शैम्पू पड़ा है, कहीं आपका साबुन पड़ा हुआ है और निक्कर बनियान पड़े हुए वहीं पर। तो सबसे पहले मैंने फिर बाथरूम को साफ़ किया। फिर मुझे याद आया आज शाम ढलने वाली है, तो मैंने पूजा की फटाफट से। और मैंने देखा करीबन 1 घंटा हो चुका है और हमारे घर पे कोई भी गेस्ट नहीं आया था। तो मैंने वही पूछा कि गेस्ट कितनी देर में आ रहे हैं, मैं रेडी भी हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा घर क्लीन है और हम रेडी नहीं हैं। हम ऐसे गंदे दिखेंगे तो सामने वाला सोचेगा भाई आपको क्या परेशानी है, क्या दुखी हो, क्या घर में डिप्रेशन चल रहा है, आपके झगड़ा चल रहा है क्या, आप इस तरीक़ा से हो। तो मैंने भी लाली लिपस्टिक कर ली, अपना मेकअप तैयार कर लिया। मैं पूछने लगी भाई कितनी देर में आ रहे हैं गेस्ट। तो हस्बैंड ने बोला कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आ रहे हैं, पापा के लिए अब दलिया बना दीजिए। मैं तो मजाक कर रहा था बस ऐसे ही। अरे यार, मैंने कहा चलो ठीक है, 1 घंटे में हमारा वैसे भी काम हो गया था। हो सकता है 2 घंटे लग जाते, लेकिन जब कोई आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ हमारे पैर फटाफट से काम करने लगते हैं। फिर हमने बाबा के लिए मतलब ससुर के लिए दलिया बनाया और बच्चों के लिए, बच्चों ने बोला कि मम्मी मुझे चीनी के पराठे खाने हैं, तो मैंने चीनी के पराठे बनाए बच्चों के लिए। और इसके बाद बनाने के बाद सबको खिलाने के बाद गैस हमने भी अपने लिए दलिया बनाया। मतलब जो ससुर के लिए बनाया था उसी दलिया में से मैंने सोचा मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अगले दिन हमारा व्रत है नवदुर्गा का। तो मैंने फिर रोटी स्किप कर दी और मैंने अपना दलिया बैगन की सब्ज़ी से खाया। बच्चों को थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है तो छींक सी आ रही थी, तो मैंने इसलिए हल्दी वाला दूध दिया। और परी को दिया था, डुग्गू बादाम वाला दूध पीता है तो उसे नहीं दिया था। तो परी को मैंने हल्दी वाला दूध देने के बाद खुद भी जब मैंने दूध लिया, मैं बादाम और मिश्री और काली मिर्च वाला जो पाउडर मैंने बनाया है कैल्शियम वाला, वो मैं लेती हूँ और परी को ये वाला देती हूँ। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही इवनिंग ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।